हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुलाई। सो जुलाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड आज मैं एनर्जी चेक इन स्टार्ट कर रही हूँ सभी मूलांक का। तो आज का जो मूलांक है वो है मूलांक 1। सो अगर आपका बर्थडे आता है 1, 10, 19 एंड 28 ऑफ एनी मंथ, सो वी आर गोइंग टू चेक द एनर्जीज ऑफ जुलाई फॉर यू कि जुलाई आपके लिए क्या लेके आ रहा है। इसके अंदर आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द ओवरऑल एनर्जी, योर बिगेस्ट चैलेंज, एडवाइस, ब्लेसिंग्स और स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स आपको फाइनल क्या मैसेज दे रहा है। ठीक है, सो लेट्स चेक फॉर मूलांक 1। सो अगर आप फर्स्ट को, 10th को, 19th एंड 28th ऑफ एनी मंथ हुए हो, सो लेट्स सी आपके ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं। योर बिगेस्ट चैलेंज, लेट मी सी द एडवाइस एंड ब्लेसिंग्स एंड ओके। तो फाइनल मैसेज के लिए आई एम गोइंग टू टेक द ओरेकल्स। Okay, final message क्या है spirit? Okay, so this is the final message. Let's get back to it. Okay. Universe is saying, पहले तो मैं सब बताने से पहले सब लोग जो 1, 10, 19, 28 ऑफ एनी मंथ में हैं, सो यूनिवर्स इज सेइंग यार कि मेन कैरेक्टर बनोगे या फिर अननेसेसरी ड्रामा में रहोगे। सो लेट्स सी कि एग्जैक्टली वो क्या कहना चाह रहे हैं कि कैसे होने वाली है आपकी ओवरऑल एनर्जी। तो पहले ही हमारे पास 9 ऑफ कप्स। पहले तो कंग्रेचुलेशंस। सी, ये कार्ड को बोलती हूँ मैं तथास्तु का कार्ड। ठीक है, सो पहले तो कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि जुलाई में आपकी विशेस पूरी होने वाली हैं। दैट इज़ सो दैट्स द एनर्जी की विशेस पूरी होंगी। मतलब और एक चीज़ मैं समझ पा रही हूँ कि जो चीज़ आपने काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, बीट अ करियर, बीट लाइक बिजनेस या आपकी पर्सनल लाइफ में, उसमें प्रोग्रेस दिखेगी। ठीक है, लेकिन एक बात ना हमेशा याद रखना कि यूनिवर्स बूफे लगाता है लेकिन अपनी प्लेट आपको खुद उठानी पड़ती है। ओके, सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं लेकिन एक्शन तो आपको ही लेना पड़ेगा। ओके, मैं नहीं लूँगी, आपको लेना है। आई एम नॉट मूलांक 1 ऑल्सो। सो नाउ कमिंग टू द बिगेस्ट चैलेंज। सो ये है, दिस इज़ द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बिगेस्ट चैलेंज क्या है इसके अंदर? दैट इज़ चेंज का चैलेंज है। अभी कुछ टाइम से किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में थे, अब अचानक से किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आओगे तो चेंज तो डेफिनेटली होने वाला है। सो मूड स्विंग्स भी होंगे, राइट? तो कभी लगेगा, मतलब किसी दिन का मूड एनर्जी ऐसी होगी यार आज तो लॉटरी लग गई, और किसी दिन की एनर्जी ऐसी होगी यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, ऐसी वाली एनर्जी रहेगी। करेक्ट। इसके अलावा जुलाई में लाइफ थोड़ी अनप्रडिक्टेबल हो सकती है एंड बस यू नो द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू से कि यार हर सिचुएशन में ना ओवर रिएक्ट मत करना। ठीक है, जस्ट डोंट ओवर रिएक्ट अपॉन सर्टन थिंग्स बिकॉज दीज थिंग्स आर टेम्पररी एंड इट विल कीप ऑन चेंजिंग, इट विल बी लाइक दैट। नाउ कमिंग टू योर ब्लेसिंग्स और लेट्स से एडवाइस, ये आया है पेज ऑफ वैंस। सो क्या कह रहे हैं कि थोड़ा इस महीने ना ये बहुत लर्निंग होता है, तो इस महीने आपको थोड़ा लर्निंग मोड पे रहना है, थोड़ा क्यूरियस रहना है, चीज़ों को जानने वाले क्यूरोसिटी वाले एनर्जी में रहना है। मतलब यू कैन इट कैन बी अ न्यू कोर्स, कोई नया स्किल हो सकता है, कोई नया बिजनेस आइडिया हो। सो न्यू बिजनेस आइडिया हो सकता है, नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जो आपको एक्साइटमेंट दे रही है या आपको एक्साइटेड कर रही है तो उसके लिए क्यूरियस रहना, उसको लर्न करने के लिए येस कहना। तो मैं कभी कभी ये भी कहती हूँ कि यार कभी कभी ना लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर जो है ना वो सिंपल येस से स्टार्ट होता है। वी सेड येस टू समथिंग एंड इट जस्ट स्टार्टेड, राइट? नाउ कमिंग टू द फाइनल मैसेज फ्रॉम द गाइड्स। One is this and another one is this। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे पास मैं कहूँगी जो गाइड्स, स्पिरिट गाइड्स का मैसेज है या जो मेरे हैं, थोड़ा थोड़ा सैवेज सा मैसेज आया है यहाँ पे। किसी भी अननेसेसरी ड्रामा की हीरो या हीरोइन मत बनना, दैट इज़ वन थिंग। दूसरा,
कोई बार बार आपको मैसेज करे, आपसे पूछे, अटेंशन मांगे, इमोशनल मैनिपुलेशन करे, तो याद रखना यार, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लो और किसी और की डेली लाइफ का पार्ट मत बनना. इट्स बेटर टू वॉच नेटफ्लिक्स एंड गो फॉर द वेब सीरीज वट एवर यू लाइक, बट किसी और की लाइफ का नहीं. ओके, आई होप यू गेट माई पॉइंट, राइट? सो दैट इज़ फॉर मूलांक 1. सो अगर आपका मूलांक 1 है एंड जल्दी से इस रील को सेव कर लो. रीज़न ये है कि क्योंकि जुलाई के एंड में अगर ऐसा कुछ होता है आपके साथ जो होगा, दैट इज़ वाई दिस इज़ अ कलेक्टिव एंड मैसेज फॉर मैनी ऑफ यू. सो अगर ऐसा निकलता है तो प्लीज़ कमेंट में करके मुझे ज़रूर बताना कि मानसी आपने तो ये पहले ही बता दिया था. बिकॉज आई बिलीव कोइंसिडेंस कुछ नहीं होता. इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस. ओके. और हाँ, अगर कलेक्टिव रीडिंग में भी ऐसा लग रहा है कि यार ये रीडिंग तो शायद मेरे लिए ही थी, तो आप ये सोचो कि when you come for a one-on-one reading, तो it will be so specific for your life situation, right? It will be really interesting to know exactly about you, right? So कार्ड्स को भी ना प्राइवेसी पसंद होती है कभी कभी, वहाँ पे वो ज़्यादा अच्छे से निकल के और आते हैं. तो इफ़ यू वांट टू कम फॉर योर, इफ़ यू वांट टू नो स्पेसिफिकली फॉर योर्स, बुक one-on-one sessions are open. You can WhatsApp me, DM me anytime. Okay, all the very best for July. Thank you everyone.